क्या देश का सबसे स्वच्छ शहर प्यासा मर रहा है? क्या सफाई में नंबर 1 रहने वाले इंदौर के लोग बूंद बूंद पानी के मोहताज हो चुके हैं? जी हां, जिस शहर की तारीफ करते देश नहीं थकता, आज वहां की सड़कों पर पानी के लिए हाहाकार मचा है। भीषण गर्मी के बीच इस चमचमाते शहर का एक ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। जनता के सब्र का बांध टूट चुका है और लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जी हां, बताते हैं विस्तार से कि ऐसा क्यों। तब तक नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल पानी की भारी किल्लत से त्रस्त होकर वार्ड 26 के सैकड़ों रहवासी और क्षेत्रीय पार्षद सीधे विधानसभा 2 के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के बंगले पर जा धमके। लोगों ने विधायक के घर का घेराव कर दिया और जमकर अपनी भड़ास निकाली। रैली के रूप में पहुंचने पर इन प्यासे लोगों के हाथों में खाली बर्तन थे और जुबान पर सिर्फ पानी की गुहार थी। रहवासियों का कहना था कि कई दिनों से उनके घरों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई है। इस पर विधायक रमेश ने मामले की गंभीरता को समझा और महापौर से बात करके जल्द से जल्द पानी के टैंकर और सुचारू सप्लाई का भरोसा दिलाया। क्या बोले इंदौर के महापौर, आपको यह भी बताते हैं। सुनिए, उनकी जो सफाई थी वो ये थी कि जब इस भीषण जल संकट को लेकर इंदौर के पुष्य मित्र भार्गव से सवाल किया गया तो उन्होंने इसके पीछे कई बड़ी वजह गिनाई। महापौर का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में पानी की खपत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही शहर में लगातार नई नई कॉलोनियां बन रही है और आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे वाटर सप्लाई सिस्टम पर दबाव आ गया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि नगर निगम हार नहीं मान रहे और लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम दिन रात जुटी हुई है। महापौर के दावे अपनी जगह है, लेकिन अब जमीन पर जाकर हकीकत देखी गई तो बेहद डरावनी भी निकली। इलाके के रहने वाले फरीद खान और संजय दवाड़े ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि पहले एक दिन छोड़कर नर्मदा का पानी आता था तो जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, लेकिन अब इस जानलेवा गर्मी में 4 से 5 दिनों तक नल सूखे पड़े रहते हैं। मजबूरी में लोगों को प्राइवेट टैंकरों माफियाओं की शरण में जाना पड़ रहा है। जी हां, जो पानी का टैंकर एक महीने पहले तक महज 400 से 500 रुपए में मिल जाता था, आज उसकी कीमत वसूलने वाले 1400 से 2000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं। पानी अब सोने के भाव बिक रहा है। इस जल संकट की मार सिर्फ जनता पर ही नहीं बल्कि पानी सप्लाई करने वाले नगर निगम के कर्मचारियों पे भी पड़ रही है। निगम के एक टैंकर ड्राइवर दीपक ने बताया कि पहले उन्हें दिन भर में करीब 20 चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उन्हें दिन रात मिलकर 40 से 50 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जी हां, काम का प्रेशर तो है ही, साथ ही जब वे पानी लेकर किसी कॉलोनी में पहुंचते हैं तो पानी के लिए तड़प रही उग्र जनता का गुस्सा और गाली गलौज भी उन्हीं को झेलनी पड़ती है। इंदौर का यह जल संकट अब सिर्फ पानी की कमी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। जी हां, अब देखना यह है कि कागजी दावों से अलग इंदौर नगर निगम और यहां के नेता मिलकर इस तपते शहर की प्यास कब तक बुझा पाते हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स पे जरूर बताएं हमें और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।